हेलो बच्चों, मेरा नाम अभिजीत। मैं आपका स्टैटिस्टिक्स का मेंटर और बीएससी फोर्थ सेमेस्टर में आपका स्वागत है। हमें उम्मीद है आप बीएससी थर्ड सेमेस्टर में काफ़ी अच्छे से पढ़ के एग्ज़ाम दे करके और काफ़ी जोरदार तरीके से आप एंट्री मार दिए होंगे फोर्थ सेमेस्टर में। और फोर्थ सेमेस्टर की पढ़ाई को भी आप धीरे धीरे स्टार्ट करने की तरफ, प्रगति की मार्ग की तरफ चल रहे होंगे। तो हम लोग आज की क्लास में बीएससी फोर्थ सेमेस्टर स्टैटिस्टिक्स के न्यू सिलेबस जो कि है, जो सिलेबस एक्चुअल में है उसी पे डिस्कशन करेंगे। और इसकी बैचेज ऑन हो गई हैं और आप लोग चाहो तो जल्द ही इसके कोर्स को ज्वाइन भी कर सकते हो, ठीक है। और इस क्लास में हम लोग सिलेबस डिस्कस करेंगे और बहुत आसान सा सिलेबस है, बहुत कठिन सिलेबस नहीं है। थर्ड सेमेस्टर जैसा था, एकदम आसान सा। अगर आप लोग पढ़े हुए तो आसान लगेगा ही, कोई भी चीज़ कठिन, और ये मैं तो मानता भी नहीं हूँ कि कोई भी चीज़ कठिन होती है। मैटर करता है कि आप कितना इंपॉर्टेंस उसको दे रहे हो। जो चीज़ जितनी बार पढ़ोगे उतनी चीज़ उतनी आसान होती जाएगी, ठीक है ना। अगर कोई चीज़ कठिन होती तो सभी लोग उससे खराब होते उसमें, लेकिन कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग उसमें खराब हो रहे हैं, तो मतलब यानी कि वो कठिन है नहीं, बस वो इम्पोर्टेंस है, मैटर करता है। किसी को चीज़ कोई चीज़ 3 बार में समझ में आती, किसी को 6 बार में समझ में, पर आएगी तो जरूर, ठीक है ना। क्योंकि सब अपना ओरिजिन नहीं देखते हैं। ओरिजिन अगर आपका अच्छा रहेगा तो आप उस चीज को जल्दी अचीव करोगे, ओरिजिन खराब रहेगा तो लेट में अचीव करोगे, क्योंकि यू हैव टू पिक अप द ओरिजिन, है ना। पहले उस ओरिजिन को पकड़ो, उस ओरिजिन पर पाओ जिसके लिए वो आप एलिजिबल हो, ठीक है ना। अब जैसे अगर आपको यूपीएससी करना हो और आपको पूरा हिस्ट्री सिविक्स खराब हो, तो आपको हिस्ट्री सिविक्स पहले अच्छा करना होगा ना। और जिसका पहले से ही अच्छा होगा वो जल्दी अचीव कर लेगा। तो आप कहोगे कठिन है, हमारा तो किस्मत ही खराब है, ऐसा नहीं है। आप पहले उस पोजीशन को हैंडल करना सीख लो, ठीक है ना। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो आइए डिस्कस करते हैं। जैसा कि हमारा थर्ड सेमेस्टर में था, 2 पार्ट में सिलेबस था, उसी तरीके से हमारी फोर्थ सेमेस्टर में भी 2 पार्ट में सिलेबस है। पहला पार्ट क्या है, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, और जो दूसरा पार्ट है वो आपको दिख रहा होगा, काफी अच्छा सा है, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है ना। अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स हमारा दूसरा पार्ट है, ठीक है। पहला पार्ट है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, दूसरा पार्ट है अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। ये पूरा का पूरा इन्फ्रेंशियल है और वो वाला अप्लाइड वाला पोर्शन है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इससे रिलेटेड हल्की फुल्की चीजें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब ये एक्चुअल में मतलब इसका यूज पढ़े हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसा कि हमारा थर्ड सेमेस्टर में भी 2 पार्ट में था, दोनों पार्ट में आप लोग को याद होगा, एक में डिस्ट्रीब्यूशन वाला पोर्शन था और एक में सैम्पलिंग वाला पोर्शन था। अब सैम्पलिंग की जगह पे हमारा ये आ गया है, ठीक है ना। और उसमें पॉइंट एस्टिमेशन था। तो पॉइंट एस्टिमेशन एक पर्टिकुलर था, वो एक दूसरा तरीका है। मतलब कि मैंने आप लोग को बताया भी था कि इन्फ्रेंस में 3 पार्ट हम लोग ऐसे पढ़ते हैं। अगर हम क्लासिकल इन्फ्रेंस की बात करें, इन्फ्रेंस भी 2 तरीके होते हैं, क्लासिकल होती है, एक बेजियन होती है। तो हम लोग यहाँ पे अभी तक क्लासिकल इन्फ्रेंस ही पढ़ रहे हैं। तो क्लासिकल में हम लोग अभी तक पॉइंट एस्टिमेशन पढ़े थे। अब पॉइंट एस्टिमेशन के बाद अब हम एस्टिमेशन की हाइपोथेसिस देखते हैं कि क्या, मतलब कि जो पैरामीटर है, मतलब उसमें पॉइंट एस्टिमेशन में पैरामीटर को एस्टिमेट करते हैं और यहाँ पे पैरामीटर की हाइपोथेटिकल वैल्यू रखते हैं और फिर उसको टेस्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल, क्या वो सही है कि नहीं सही है। ये यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे इसमें, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में। तो पार्ट ए में क्या है हमारा, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस, सिंपल और कंपोजिट डेफिनेशन क्या होती है, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस क्या होती है, टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर क्या होती है, सिग्निफिकेंस लेवल क्या होती है, पी वैल्यू क्या होती है, ठीक है। फिर यूनिट सेकेंड क्या है, पावर ऑफ टेस्ट, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ मोस्ट पावरफुल टेस्ट, यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट क्या होते हैं, यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल अनबायस्ड टेस्ट क्या होती है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद क्या है, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, लार्ज सैंपल्स टेस्ट, एट्रीब्यूट एंड वेरिएबल दोनों के केस में, प्रपोर्शन मीन्स, ठीक है, प्रपोर्शन एंड मीन्स फॉर 1 सैंपल एंड फॉर 2 सैंपल्स, कोरिलेशन कोफिशिएंट इन केस ऑफ p इज इक्वल टू p नॉट। एंड ये थोड़ा सा आई थिंक मिसप्रिंट है, ये सिलेबस में भी होगा, सकता है मिसप्रिंट है, इसीलिए ऐसा टाइप कर दिया गया होगा, हाँ, ठीक है ना। तो इन केस ऑफ, ये कुछ है नहीं, इसको डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं थी। P इज इक्वल टू पी नॉट, P इज इक्वल टू पी नॉट एंड P1 इज इक्वल टू P2,
P1 इज इक्वल टू P2, ठीक है ना, P1 इज इक्वल टू P2। ये दो केस है, एक ये केस है, एक ये केस है, ठीक है ना, टू सैंपल्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट इन केस ऑफ दिस, ठीक है। फिर स्मॉल सैंपल टेस्ट क्या है, जिसमें T, F और काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, इनसे रिलेटेड आप लोग डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े थे और यहाँ इनसे रिलेटेड हम लोग अब टेस्ट पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर पार्ट बी की हम बात करेंगे, इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन ऑफ टाइम सीरीज, इट्स डिफरेंट कंपोनेंट, इलस्ट्रेशन इससे क्या है, एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव मॉडल्स क्या होते हैं, डिटरमिनेशन ऑफ ट्रेंड्स बाय फ्री हैंड कर्व, सेमी एवरेज मेथड क्या होती है, मूविंग एवरेज मेथड क्या होती है, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर क्या होता है, जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ रखा है सेकेंड सेमेस्टर में, ठीक है। एनालिसिस ऑफ सीजनल कंपोनेंट बाय सिंपल एवरेज मेथड, रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड क्या होती है, सीजनल कंपोनेंट किससे किससे दिखते हैं, सिंपल एवरेज मेथड से, रेशियो टू मूविंग एवरेज, रेशियो टू ट्रेंड मेथड और आपका लिंक रिलेटिव मेथड, रेशियो टू ट्रेंड और आपका लिंक रिलेटिव मेथड, ये चार मेथड है, इससे हम लोग इसके एनालिसिस पे चर्चा करेंगे। ये पूरा पोर्शन एकदम अलग है, ठीक है। अब उसके बाद उससे अलग पोर्शन है जो कि आपका है इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर क्या है, इंडेक्स नंबर का छोटा सा आइडिया कि ये इन्फ्लेशन का रेट है, इन्फ्लेशन किस हिसाब से हमारी महंगाई बढ़ रही घट रही, इसी को चेक करने के लिए इंडेक्स नंबर का यूज किया जाता है। तो इंडेक्स नंबर और इसके डेफिनेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंडेक्स नंबर, प्राइस रिलेटिव क्या होता है, क्वांटिटी और वॉल्यूम रिलेटिव क्या होता है, लिंक एंड चेन रिलेटिव हमारी प्रॉब्लम क्या होती है, और इसके कंप्यूटेशन में और कौन सा मतलब प्रॉब्लम इन्वॉल्व कंप्यूटेशन ऑफ इंडेक्स नंबर, यूज ऑफ एवरेज यहाँ पे क्या होगा, सिंपल एग्रीगेटिव, वेटेड एग्रीगेटिव, ये वेटेड एवरेज मेथड ये क्या होते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स नंबर के फॉर्मूले जैसे लास्पेरेज का है, पास्चेज का है, फिशर्स है, टाइम एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, इंडेक्स नंबर यहाँ से कुछ कट कर दिए गए पुराने सिलेबस के हिसाब से। पहले क्या था, लास्पेरे था, पास्चे था, वॉल्चे था, मार्शल एडवर्ड था और कैलीज था और फिशर भी तो है ही, और आपका ये इतने थे और एक और छूट रहा होगा, छूट रहा होगा, ये बहुत सारे थे उसमें। यहाँ पे बस लास्पेरे और पास्चे का रख दिया गया, और रिफरेंसर एंड आइडियल इंडेक्स नंबर, इन दोनों का क्या होता है, ज्योमेट्रिक नहीं होता था, कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे सारे के सारे आपको समझाऊं, आप लोग अपने सिलेबस का पढ़ लीजिए, क्योंकि जरूरी नहीं केवल एग्जाम पास करना है, आगे भी चीजों को पढ़ना है। वहां मेंशन मैं कर दूंगा इट इज नॉट फॉर सिलेबस बस, लेकिन वहां पे समझा जरूर दूंगा क्या क्या इंडेक्स नंबर होते हैं, ठीक है। फिर वाइटल स्टैटिस्टिक्स, अब वो उससे एकदम एकदम अलग है ये वाला पोर्शन, ये चार के चारों यूनिट चारों एक दूसरे से पूरे के पूरे इंडिपेंडेंट है। वाइटल स्टैटिस्टिक्स में क्या है, मेजरमेंट ऑफ फर्टिलिटी, क्रूड बर्थ रेट क्या होता है, ठीक है, क्रूड बर्थ रेट क्या होता है, ठीक है, और जनरल फर्टिलिटी रेट क्या होता है, एज स्पेसिफिक बर्थ रेट क्या होता है, ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट क्या होता है, नेट रिप्रोडक्शन रेट क्या होता है, स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट क्या होता है, कंप्लीट लाइफ टेबल क्या है, और इसके मेन फीचर्स और इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, ये सारी चीजें हम लोग यूनिट 7th में पढ़ेंगे। फिर यूनिट 8th में क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिकल क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है ना। फिर प्रोसेस कंट्रोल, टूल्स फॉर स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल क्या क्या है, प्लस माइनस 3 सिग्मा लिमिट या 3 सिग्मा लिमिट ही केवल आप कर सकते हो, प्रिंसिपल अंडरलाइन कंस्ट्रक्शन ऑफ कंट्रोल चार्ट्स, ठीक है, कंट्रोल चार्ट फॉर वेरिएबल एक्स एंड आर, कंट्रोल चार्ट फॉर वेरिएबल एक्स बार एंड आर होगा, कंट्रोल चार्ट फॉर वेरिएबल एक्स बार एंड आर चार्ट्स, कंस्ट्रक्शन एंड इंटरप्रिटेशन, कंट्रोल चार्ट फॉर एट्रीब्यूट्स, पी एंड सी चार्ट्स क्या होते हैं इसमें, कंस्ट्रक्शन एंड इंटरप्रिटेशन। ये पूरे यूनिट 8 की कहानी थी, ठीक है ना। यूनिट 7 यूनिट 8 ये आपका पूरा पूरा 4th सेमेस्टर है, जिसके चार के चारों यूनिट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना। तो ये मत सोचिएगा कि कोई एक यूनिट छूट गई तो उसके बाद मुझे समझ में नहीं आएगा, अगर छूट गए किसी से तो आप दूसरा यूनिट भी आराम से अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है ना, ताकि 8 यूनिट नहीं कम से कम 7 यूनिट तो प्रॉपर तैयार हो जाए, ठीक है। तो इससे इसका कोई रिलेशन एक दूसरे से नहीं है। तो अब हमारी बीएससी 2nd और 4th सेमेस्टर की क्लासेस चलती हैं नवोदय बैच के थ्रू, जिसमें बीएससी मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, बीकॉम की क्लासेस हम लोग चलाते हैं, आप लोग को जैसे पहले ही पता है।
इसके फीचर्स कुछ अच्छे अच्छे हैं जो कि ऑलरेडी पहले से ही थे। ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस, लाइव डाउट क्लास, क्लास और हैंड रिटन नोट्स मिलेगा जैसे कि इस तरह मिलता है, ठीक है। पीवाईक्यू कराए जाएंगे आप लोग को इसमें, और वन शॉट रिवीजन यूनिट वाइज कराया जाएगा। 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम भी आपको इसमें मिलेगा। और ये सारे के सारे नोट्स जो है मतलब कि जो यूट्यूब पे चलती हैं उनके अगर आपको नोट्स चाहिए होते होंगे तो आप हमारे डीएनएस के फ्री स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन से आप डाउनलोड कर सकते हो। और इसमें इस बार हम लोग कुछ नया किए हैं कि कोर्स की ड्यूरेशन 3 मंथ होती ही थी, लेकिन वैलिडिटी हमारी 6 मंथ की केवल होती थी, ठीक है ना। 6 मंथ शायद मुझे जहां तक याद है। अब लेकिन ये क्या हो गया, टिल एग्जाम, जब तक आप एग्जाम नहीं दे दोगे तब तक आपको उसकी वैलिडिटी मिल ही रहेगी। कितने में? मात्र 1500 रुपए में। उसमें भी आप कूपन कोड डालोगे तो 10% लेस हो जाएगा, ठीक है ना। ये ऑफर प्राइस चल रहा है, ठीक है। तो सोच लीजिए 2 जियो के रिचार्ज से भी सस्ता शायद थोड़ा ये है, ठीक है। तो आप यहाँ पे काम कर सकते हो, और ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हो। और हमारे डीएनएस एजुकेयर ऐप को डाउनलोड करिए, वहां से आप मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं पढ़ने के लिए, जो कि हमारी प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। तो हमें उम्मीद है आप लोग को इतनी बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। कोई दिक्कत है तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।